हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एंड आवर सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। और लास्ट टाइम हमने रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट किया था, जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के। सो देखते हैं न्यू पार्ट, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब इसमें ये बताया गया है कि देयर इज़ अ विंडो फॉर अ बैंक टू बोरो। विंडो का मतलब एक ऐसा सोर्स, कॉमर्शियल बैंक जिसमें हम सब अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। कोई भी बैंक हो, उसमें आप जब अकाउंट ओपन करवाते हो, पैसा डिपॉजिट करवाते हो, तो अगर उस बैंक को बहुत इमरजेंसी में पैसा चाहिए, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे में उसको बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा इमरजेंसी में ले सकती है ऑन दी स्पॉट। पर उसका जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रेपो रेट बोलते हैं। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है उसे रेपो रेट बोला गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो उस पर जो ब्याज लगेगा वो होगा अराउंड 7%। ये था 2016 का डेटा। मतलब इमरजेंसी में कॉमर्शियल बैंक को पैसा चाहिएगा तो वो आरबीआई से ले सकती है 7% इंटरेस्ट रेट पे। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई का जो लॉ बना था 1934 में, इसमें यह बताया गया है कि जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है उसको अपने पास थोड़ा बहुत कैश बैलेंस में रखना है। सारा का सारा लोन नहीं दे देना है, थोड़ा बहुत अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। डिसाइड ये हुआ था कि 5% जो है वो डिमांड डिपॉजिट है और 2% जो है वो टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कस्टमर बैंक में जाके डिमांड करता है कि भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो बैंक के पास उसका टोटल बैलेंस का 2% होना चाहिए। जैसे अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है बैलेंस में, तो उसका 2% बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कस्टमर कैश लेने आ सकता है। दूसरा एक टाइम डिपॉजिट होता है। जैसे आप एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो जब आप बैंक में भी एफडी करवाते हो तो बैंक वो पैसा पूरा का पूरा तो अपने पास नहीं रखती है, वो भी वो लोन पे दे देती है। तो अगर ऐसी कोई फिक्स डिपॉजिट्स बैंक के पास आती है तो उसका बैंक को 2% रखना है। मतलब 1 करोड़ का 5%, अगर कैश बैलेंस पड़ा है तो उसका 5% रखना है, और अगर फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा कुछ पड़ा है तो उसका 2% रखना है। उसके बाद 1962 में थोड़े लॉ चेंज हुए थे, बार बार चेंज होते गए, इंटरेस्ट रेट चेंज होता गया। कभी 3% हुआ, 5%, 15%। मतलब ये जो चेंजेस आए हैं ना, वो 3 या 5 से 15% के बीच में ही आए हैं। हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। CRR fulfill the needs of a comfortable amount of cash reserve with the banking system. In case many customers start withdrawing their deposits and bank have to provide cash. अब जो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा करवाया है, उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो भाई विड्रॉ तो करेंगे ही। इसलिए बैंक के पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो बैंक की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। Besides, this is also used as an instrument to control inflation when CRR is higher. अब ब्याज का जो रेट है, मतलब अगर बैंक को ज़्यादा पैसे रखना है, CRR का मतलब क्या होता है, अगर आरबीआई बोलती है कि भाई अब आपको ज़्यादा कैश बैलेंस रखना पड़ेगा, तो फिर सीधी बात है ना, अब ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो बैंक दूसरों को लोन कम देगी। और अगर बैंक को बोला गया है कि आप कम पैसा रखो, तो बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, तो जो मंदी है वो हट जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब जब प्राइस राइज होती है, जब लोगों के पास बहुत पैसा आता है, तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर का रेट बढ़ा देती है। बैंक को चेतावनी दी जाती है, सारी बैंकों को, कि भाई आपको ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। तो वो लोग कम पैसा देते हैं, तो लोगों के पास जो पैसे का फ्लो है वो कम हो जाता है और अपने आप मार्केट ठंडा हो जाता है। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR तो बैंक को करना ही है, मतलब रखना ही है, पर एक और लॉ बना था 1949 में। इसके हिसाब से सारी बैंकों को कम से कम 25% अपने पास
कैश, गोल्ड या कोई भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो बोलते हैं, अनएंकम्बर्ड का मतलब लीगली अप्रूव सिक्योरिटीज़ बैंक के पास होनी चाहिए। इसका मतलब कैश तो बैंक को रखना ही है, पर साथ साथ में जो गोल्ड होता है या कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, क्योंकि वक्त आने पे अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बेच के बैंक पैसे ला सकती है, किसी के पास से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A higher SLR diverts bank funds from loan and advance to approve government security and meet government expenditure। अब कभी कभी खर्चे होते हैं बैंक के और बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है या कोई भी बैंक के पास गोल्ड है तो वो काम आता है बैंक को। और सीधी बात है, अगर RBI SLR का रेट बढ़ा देती है, RBI बोलती है कि आपको ज़्यादा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ज़्यादा गोल्ड और प्रॉपर्टीज़ रखनी है, तो बैंक फिर क्या लोन कम देगी। और SLR कम हो गया, SLR का रेट कम हो गया, तो बैंक को कम रखना है, तो बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू सेल और फॉरेन परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय RBI इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जो बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय RBI इन ओपन मार्केट। RBI जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, जो भी मतलब गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स या कुछ भी सिक्योरिटीज़ आते हैं, ये बाय करती है और सेल करती है। कैसे? व्हेन RBI परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट, RBI अगर मार्केट में से गवर्नमेंट के ऐसे कोई शेयर्स या बॉन्ड्स उठाती है, तो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक राइज, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन RBI सेल। देखो, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करती है, लोगों से बाय करेगी, तो गवर्नमेंट जब लोगों से बाय करेगी तो गवर्नमेंट सामने जब RBI आप लोगों से बाय कर रही है कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, तो RBI आपको पैसा देगी, सबके पास मार्केट में पैसा आएगा। RBI बोलेगी ठीक है, आपके पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ है आप हमको दे दो, हम आपको फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और फिक्स पैसा देंगे। तो सब लोग RBI को बेच देंगे अपनी सिक्योरिटीज़। अब सब बेचेंगे तो RBI की मदद से आपके पास पैसा आएगा। और RBI अगर सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, बोलती है कि चलो भाई आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ले लो, तो आप लोग सिक्योरिटीज़ परचेस करोगे और आपके पास से पैसा चला जाएगा। मतलब ये दो कंडीशन होती है जब मार्केट में बहुत तेज़ी आती है, बहुत पैसा होता है लोगों के पास, तो RBI क्या करती है, आप लोगों से सिक्योरिटीज़ को मतलब क्या करेगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज होता है, पहले तो ये समझ लो। लोगों के पास बहुत पैसा है तो RBI क्या करेगी, चलो भाई सिक्योरिटीज़ हम बेच रहे, आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो आप सब खरीदोगे तो आपके पास से तो पैसा चला गया। मंदी चल रही है, डिप्रेशन है, पैसा ही नहीं है, तो RBI क्या बोलेगी, चलो हम आपको पैसा देते हैं, आप अपने सिक्योरिटीज़ हमको दे दो, तो आपके पास पैसा आ रहा है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। Stabilization of RBI account against shocks arise from the excessive increase or decrease in the amount of foreign exchange। यहाँ पे एक ही बात देखनी है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, फॉरेन करेंसी जैसे यूरोस, डॉलर्स, पाउंड्स। When there is an excessive inflow of foreign exchange in India owing to the trade and foreign investment, the RBI indulge in open market। एक बात बता देता हूँ, इनफ्लो, लोगों के पास बहुत इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत आ रहा है, मतलब इंडिया में करेंसीज बहुत आ रही है, डॉलर्स पाउंड्स में लोग कमा रहे हैं। RBI क्या बोलेगी, चलो मैं अपनी सिक्योरिटीज़ आपको बेचती हूँ, आप ले लो, हम आपको अच्छा इंटरेस्ट देंगे। तो जितने भी लोग, बहुत बिजनेसमैन लोग जो फॉरेन एक्सचेंज ऑन कर रहे हैं, वो लालच में आके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, RBI की सिक्योरिटीज़ को परचेस करेंगे फ़ायदे के लिए। फ्यूचर में पैसा चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना ज़्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना तो ज़्यादा डिप्रेशन होना चाहिए। जो मार्केट होता है ना, उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या है ना, कोई शॉक नहीं लगे। शॉक का मतलब मार्केट ना क्रैश हो, ना मार्केट ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए ना नीचे, मार्केट लेवल पे होना चाहिए, स्टेबल पे होना चाहिए। इसलिए RBI ये सब स्कीम निकालती है कि भाई पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, चलो सिक्योरिटीज़ को बेच देते, कम है तो फिर हम लोग उसको ख़रीदना पड़ेगा।
अब है लास्ट टॉपिक, सिलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी मेजर्स लिए गए हैं आरबीआई द्वारा। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, बैंक मस्ट एंश्योर द पब्लिक रिटर्न द लोन गिवन टू देम, दे लैंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको पता होगा बैंक से लोन लेना है तो बैंक फ्री में तो लोन नहीं देगा, आपको अपने कोई ऐसे प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज रहते हैं, कागजात होते हैं, वो बैंक के पास गिरवी रखने पड़ेंगे। और अगर आप उसको रिपे नहीं कर पाओगे तो बैंक क्या करेगा, आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका जो घर है, वो नीलाम करके अपने ड्यूज, जो पैसे उधार लेने बाकी है, वो पैसे लेने बाकी है, उसको वो रिकवर करेगा। जैसे ज्वेलरी है या आपकी कार है या आपके हाउस है या आपके लैंड है, उसको गिरवी रखा जाता है बैंक के पास। आप यूज़ कर सकते हो पर बेच नहीं सकते। अगर आप बैंक का कर्जा नहीं चुकता कर पाओगे तो बैंक आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ रखी है उसे वो सेल आउट कर देगा। अब ये जो सिक्योरिटीज़ होती है वो अलग अलग रहती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, सो ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन हैव द अपॉर्चुनिटीज़। फ़ायदा सभी को किया जाता है, सभी को करवाया जाता है। हर टाइप के पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन हो, यहाँ पे बैंक सबको लोन प्रोवाइड करती है। और एक जो गरीब होता है, गरीब फार्मर होता है, उसको तो सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, बिकॉज इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी रहती नहीं है, और उसको जो इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता है वो भी कम है, क्योंकि फार्मर हमारा देश का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो सरकार जो होती है वो फार्मर्स को लोन देती है विदाउट सिक्योरिटी। मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई सेट मार्जिन। अब लोन तो प्रोवाइड किया जाता है, पर अलग अलग लोगों को अलग अलग मार्जिन रेट के हिसाब से लोन दिया जाता है। जैसे इंडिविजुअल इज गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लोन ऑफ द टोटल वैल्यू एसेट्स। सर्टेन परसेंटेज का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आपको 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, अराउंड 70% का लोन मिलता है। मतलब यहाँ पे होता क्या है, आपने जितना भी लोन, आपने जितनी भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसका थोड़ा परसेंटेज माइनस करके लोन दिया जाता है, पूरा कभी भी लोन नहीं देते हैं। ये आरबीआई का रूल है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रख रहे हो तो उसका 70% लोन प्रोवाइड करना है, मतलब 70 लाख। तो यहाँ पे मार्जिन सेट करती है बैंक, 70% मतलब 70 लाख ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। सीलिंग और क्रेडिट, आरबीआई प्रिस्क्राइब सीलिंग ऑफ क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पस। सीलिंग का मतलब होता है एक, जैसे आप बोलते हैं ना, कोटा, अलग अलग लोगों को अलग अलग लोन दिया जाता है। जैसे आप देखोगे फार्मर को लोन दिया जाएगा, तो यहाँ पे आरबीआई एक पूरा शेड्यूल सेट करती है कि भाई बिजनेसमैन को कितना लोन देना है, फार्मर्स को कितना देना है, स्टूडेंट्स को कितना देना है, पर्सनल लोन कितना देना है। तो अलग अलग लोन का मतलब यहाँ पे कोटा फिक्स किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, आरबीआई सजेस्ट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट लिया जाता है, जैसे बिजनेसमैन से ज़्यादा ब्याज लिया जाएगा, फार्मर से कम लिया जाएगा, एजुकेशन लोन स्टूडेंट से थोड़ा एवरेज लिया जाएगा। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट लिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत है तो फिर उससे ज़्यादा ब्याज लिया जाता है, फार्मर्स बेचारा गरीब होता है तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।